जैसे वोल्टेज दोगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ढकेलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मेन ढकेलने का काम। जय हिंद, आप सभी का बीजेएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में समझेंगे एसी क्या है, डीसी क्या है, एसी के अंदर करंट क्यों लगता है, डीसी के अंदर करंट क्यों नहीं लगता है, सब के सब इस वीडियो में समझेंगे। एसी को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा। यानी एसी का जो प्रयोग होता है हमारे घरों के अंदर होता है। लेकिन अब देखते हैं डीसी को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट, हिंदी में बोलते हैं दृश्य धारा। यानी जो एसी होता है उस एसी के अंदर 3 फेज होता है, यानी उस एसी के अंदर 3 फेज होता है। तीनों के तीनों क्या होते हैं, गर्म। तीनों के तीनों क्या होते हैं, गर्म। इन 3 फेज के अलावा एक होता है उसके अंदर न्यूट्रल, जिसको बोलते हैं अर्थिंग। यानी देखो फेज के अलावा उसमें न्यूट्रल होना चाहिए, यानी 3 फेज होता है, एक क्या होता है, न्यूट्रल। लेकिन डीसी के अंदर न तो फेज होता है न तो न्यूट्रल होता है, उसके अंदर केवल क्या होता है, पॉजिटिव और क्या होता है, निगेटिव। यानी डीसी जो होता है उसके अंदर केवल पॉजिटिव और निगेटिव होता है। यानी आप बैटरी देखो तो बैटरी के ऊपर एक प्लस होता है एक माइनस होता है, यानी बैटरी के ऊपर एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। यानी बैटरी के अंदर कोई भी न तो फेज होता है न तो न्यूट्रल होता है, यानी बैटरी पर केवल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और समझिए जो हमारे अल्टरनेटिंग करंट है, यानी जो हमारे एसी है, इस एसी का जो प्रयोग होता है बाहर जो पोल पर जो वायर होता है उस सारे के सारे क्या होते हैं, एसी। यानी वो एसी जो होता है सबसे पहले जैसे वायर आया तो वायर आने के बाद एक ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कनेक्ट है। वह ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, उस वोल्टेज को उसके अनुसार अगला में पहुंचाने का काम करते हैं। अगर वोल्टेज हो जाता तो सारे के सारे घर के अंदर का वायर को क्या कर देगा, जला देगा। ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है वोल्टेज को कम करना और बेसिक करना, इसलिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया था। और उसके बाद सारे के सारे घरों को अंदर क्या किए थे, लाइन दिया था। यह समझिए जो एसी होता है इस एसी का प्रयोग अपने घरों में किया थे, यानी ये एसी का जो प्रयोग होता है अपने घरों में किया थे। यानी जो एसी के अंदर इतना वोल्टेज है, यानी 33,000 वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन डीसी के अंदर 650 वोल्टेज का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे वोल्टेज दोगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ढकेलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मेन ढकेलने का काम कौन करता है, वोल्टेज। तो इसलिए हमारे भारत का जो आवृत्ति है यानी जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज तक होता है। यानी जैसे यहां से वोल्टेज, यानी जैसे वोल्टेज ढकेलेगा, किसको ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन को। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन आवृत्ति के अनुसार क्या करेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर यानी चलेगा। यानी एसी का कोई भी दिशा फिक्स नहीं होता है, यानी किसी भी दिशा में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे घर के अंदर, तो घर जो होता है इसके अंदर कहीं भी तार को मोड़ मार के आराम से घुसा सकते हो। डीसी का जो दिशा होता है निश्चित होता है और एसी का दिशा निश्चित नहीं होता है, इसीलिए एसी का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। इसलिए ध्यान दो, कोई इंसान जैसे वायर को टच किया, अगर वायर को टच किया और टच करने के बाद इनका बॉडी यहां तक जल गया, अगर इनका बॉडी अगर यहां तक जल गया तो यहां के बाद क्या आएगा, नीचे, यानी ऊपर जाता है प्लस, नीचे आता है माइनस। यानी वोल्टेज जो होता है कम बेसी होता रहता है। अगर वोल्टेज कम है तो केवल झटका देगा, अगर वही वोल्टेज ज्यादा है तो एक वही में सटा लेगा, वही में लच्चू में क्या करेगा, सटा लेगा। आप कोई इंसान दूसरा आएगा अगर आपको पकड़ेगा तो उसको भी क्या करेगा, सटा लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां तक अगर आपका बॉडी जल गया, अगर यहां तक आपका बॉडी जल गया, अगर बॉडी जल गया तो ऐसा झटका देगा ना तो पूरे के पूरे को फेंका जाओगे। फेंकाने के बाद इतना चोट लगेगा तो कौन बात है। लेकिन यहां तक का करंट आपका बॉडी नहीं जला, आज जैसे नहीं जला तो वही में चिपका लेगा, वही में चिपका लेगा। आज जैसे चिपकाएगा तो इंसान जल के कहा हो जाएगा, राख हो जाएगा। लेकिन अगर वही में चिपकाया है, अगर दूसरा इंसान आकर देख रहे हैं क्या कर रहा है उसके अंदर, उस वायर को छूकर क्या करे, लेकिन वो जैसे टच किया तो वो से सट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका भी बॉडी उतना तक जलेगा नहीं। लेकिन आपका बॉडी यहां तक जल गया, जैसे यहां तक आपका बॉडी जल गया तो ऐसा झटका देगा ना, ऐसा झटका देगा तो टांग का पटक देगा। आज जैसे टांग का पड़ेगा, कभी कभी देखो कोई वायर छुआ है, आज जैसे वायर छुआ है तो टांग क्या कर दिया है, पटक दिया है। तो टांग के पटकने के बाद इंसान को इतना चोट लगता है, आप जन्मे करते हैं। तीसरे एसी का प्रयोग घरों में किया जाता है, और घरों में जो एसी का प्रयोग किया जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी एसी घर में जो घरों में एसी का प्रयोग किया था और इसका प्रयोग श्रेणी क्रम में किया था। यानी जहां भी देखिए घर के अंदर 2 वायर होता है, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है फेज। यानी दोनों के दोनों समानांतर क्रम में होता है, यानी दोनों का होता है सीधी रेखा में। इसका प्रयोग कहीं से कर सकते हैं, यानी कहीं से घुमा सकते हैं। इसीलिए एसी का दिशा नहीं होता है, इसको कहीं भी लेकर जाओगे ये स्वतंत्र जाएगा। लेकिन इसी का दिशा निश्चित होता है, यह केवल सीधी रेखा में जाता है। केवल कहां जाता है, सीधी रेखा में जाता है। क्योंकि डीसी में क्या होता है, एक प्लस होता है, एक क्या होता है, माइनस। दुनिया का कोई भी
बैटरी उस सारे के सारे क्या होता है डीसी, सारे के सारे क्या होता है डीसी। लेकिन बैटरी को छूने के बाद आपको झटका नहीं मारता है। लेकिन एसी के छू को देखो तो, एसी के छू को देखो तो, एसी को आपको छू रहे हैं, आप हमको झटका ना बनेगा, झटका ऊपर पहुंचा देगा। इसलिए लाइन से ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, लेकिन हल्का सी मजाक पूरे के पूरे आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए एसी से उतना मजाक मत कीजिएगा। ये डीसी डीसी इसलिए नहीं मारता है क्योंकि इसमें क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है निगेटिव। इसमें किसी भी प्रकार का फेज नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है तीन फेज होता है। क्या होता है? तीन फेज होता है। और समझिए एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का मेन काम होता है रेक्टिफायर। जब तक लाइन बढ़ रहा है तब तक क्या करेगा? कन्वर्ट यानी डीसी में रखता जाएगा, डीसी में क्या करेगा? रखता जाएगा। आज जैसे लाइन कटा रेक्टिफायर का क्या? इन्वर्टर से रेक्टिफायर का इन्वर्टर से इन्वर्टर पूरा डीसी को एसी में कन्वर्ट करो। आज जैसे तुरंत डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है तब पूरा का पूरा घर के अंदर लाइट आ जाता है। तो डीसी दे दो, एसी से डीसी में कन्वर्ट, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर। और डीसी से एसी में कन्वर्ट करने का काम कौन होता है? इन्वर्टर। इन्वर्टर समझिए डीसी, दुनिया का कोई भी बैटरी हो उस सारे के सारे क्या होता है डीसी। यानी डीसी का मतलब क्या होता है? उसके अंदर एक भी फेज नहीं होता है। आज जब फेज नहीं होता तो आपको लाइन कहां से मारेगा? तो इसलिए बैटरी के अंदर लाइन नहीं मारता है। बैटरी के अंदर दो ही चीज होता है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। क्योंकि बैटरी के अंदर शुद्ध जल भरा रहता है और शुद्ध जल के अंदर अम्ल भरा रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा तब तक हल्का फुल्का करंट कहां होगा? वोल्टेज का मेन काम होता है इस ढकेलेगा। जैसे ढकेले उसको ढकेलेगा, किसको ढकेलेगा? करंट को ढकेलेगा। आज जब तक करंट को नहीं ढकेलेगा तो कहां से चलेगा करंट? करंट कहां चलेगा? यही काम होता है डीसी। तो डीसी के अंदर होता है अम्ल, अम्ल के अंदर क्या होता है? शुद्ध वाटर। यानी शुद्ध वाटर के अंदर अम्ल मिला रहता है। क्यों? क्योंकि आराम से करंट धीरे धीरे फॉलो करेगा। आज जब धीरे धीरे फॉलो करेगा तब कोई भी चीज करोगे तो काम हो जाता है। यानी एसी का जो प्रयोग किया था मोटर चलाने में किया था, बल्ब भरने में किया था, सब जगह एसी का प्रयोग किया था। आज सारे के सारे जो दुनिया टिका है अब किस पर टिका? एसी। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो एसी पर नहीं चलता हो। यानी सारे के सारे सिस्टम किस पर है? एसी। एसी का फुल फॉर्म कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यानी एसी के अंदर कोई भी दिशा निश्चित नहीं होता है। कोई भी दिशा में यानी कहीं भी दिशा में लेके जाओगे एकदम पूर्ण रूप से चलता रहेगा। लेकिन डीसी के अंदर दिशा क्या होता है? निश्चित होता है। यानी केवल क्या करेगा? सीधी लाइन में चलेगा। यानी डीसी के अंदर दिशा निश्चित होता है और एसी के अंदर दिशा निश्चित नहीं होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।